राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप सभी मंगलमय होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसकी विधि बताऊंगी मैं आपको, और उनकी कथा बताऊंगी, और पीछे की जो मान्यता है वो बताऊंगी। तो चलिए, इस व्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो लोग मेरे चैनल्स पर आते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से मैं अच्छे अच्छे व्लॉग ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लंबी आयु के लिए जो व्रत रखा जाता है वो कौन सा होता है। तो संतान की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखते हैं वो है अहोई अष्टमी का व्रत। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इस व्रत की विधि क्या है और इसकी कथा के बारे में जानते हैं। तो जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस बार ये व्रत पड़ रहा है 17 अक्टूबर को। अहोई माता की पूजा और उपवास करने से संतान का सुख भी मिलता है। जिनको संतान नहीं है वो भी अगर इस उपवास को रखेंगे तो उनको संतान की प्राप्ति बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इस बार अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और अहोई अष्टमी के व्रत में जो माता होती है वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और ये भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जिसकी सूनी गोद होती है वो भी जल्दी ही बढ़ जाती है, यानी कि उसको जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जो हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी है उसका बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में ये त्यौहार मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो चलिए बताती हूँ मैं अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व क्या है। जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो करवा चौथ के व्रत के 4 दिन के बाद मनाया जाता है और दिवाली से 8 दिन पहले रखा जाता है। तो अहोई अष्टमी को आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को भी करवा चौथ के व्रत की तरह निर्जला ही रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में हम चांद देखते हैं, इस व्रत में हमें क्या, तारे को देखकर व्रत खोलना होता है। तो व्रत करने वाली जो माँ होती है वो अहोई अष्टमी से अपनी संतान की लंबी और उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी खुशहाली के लिए कामना करती है। अहोई अष्टमी को व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो अहोई अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अहोई अष्टमी की जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9 बजे से लेकर 29 मिनट से शुरू है और उसके समाप्त की तिथि है 18 अक्टूबर सुबह 11:57 तक। तारों को देखने के लिए जो शाम का समय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। शुभ समय है 6:36। अहोई अष्टमी की जो पूजा विधि है चलिए वो सुन लीजिए। प्रातः काल का क्या करना है आपको, स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा का संकल्प लेना है। इसके बाद गेरू या लाल रंग की दीवार पर अहोई माता की आकृति बनानी है। आप चाहें तो बाजार से तस्वीर भी ला सकते हैं। वैसे आजकल क्या होता है, बाजार से हम तस्वीर ले आते हैं और हम उनकी पूजा कर देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। और अब उसके बाद माँ की प्रतिमा पर फूल को चढ़ाना है और उसके बाद दूध, भात और हलवे का भोग लगाना है। अहोई माता की कथा सुनने के बाद मोती की माला गले में पहनना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण करना है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो अहोई अष्टमी माता के जो व्रत है वो व्रत की विधि आपको पता लग गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अहोई अष्टमी के व्रत की जो कथा है वो कथा क्या है। इस प्रकार है। क्या था कि प्राचीन काल समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था और उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर में लीपापोती कर रही थी, तो उसने क्या सोचा कि मिट्टी लेने वो बाहर गई खदान में, तो कुदाल से मिट्टी को खोद रही थी। उसी जगह एक सेह की मांद थी। स्त्री के हाथ से जो कुदाल थी वो सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे बहुत दुख हुआ। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक से दूसरा, तीसरा, वर्ष भर में उसके 7 पुत्र मर गए। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को
रोते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने से मुझसे एक सिंह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे सातों पुत्र की मृत्यु हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेंह और सेंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा मांग लो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो साहूकार की पत्नी ने जैसा उन स्त्रियों ने कहा था, तो साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर वैसा ही किया। तो जैसे ही कृष्ण कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास किया और पूजा अर्चना की, और वह हर वर्ष ऐसे ही करती रही। तो फिर क्या हुआ था, भगवती पार्वती की शरण लेकर सेंह और सेंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना की और उनसे क्षमा मांग ली। ईश्वर की कृपा से उसका सारा पाप नष्ट हो गया और साहूकार की पत्नी की फिर से जो सूनी गोद थी वो भर गई। इससे उसके बाद क्या हुआ था, उसे सातों पुत्र की हर वर्ष नियमित रूप से वो ऐसा ही करती रही, तो उसको फिर से सातों पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ये थी हमारी आज की अहोई अष्टमी की कथा। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, तो ताकि मैं आगे आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग ला सकूं और आपको व्रत या त्यौहार है उसकी विधि को मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। राधे राधे, श्री हरिदास।